फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल संस्कृत गुरुकुल पर। बच्चों, हमने 40 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। इसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 41 है, खलः परछिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थः अस्ति। यानी कि दुष्ट व्यक्ति, खल यानी दुष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति, परछिद्राणि यानी दूसरे के दोषों को, पश्यति यानी देखता है। इस वाक्य में पूछा है कि छिद्रम जो पद है उसका अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने पूरे वाक्य का अर्थ बता दिया तुम्हें। खल है यानी दुष्ट, परछिद्राणि यानी दूसरे के दोषों को, पश्यति यानी देखता है। तो क्या अर्थ होगा इसमें छिद्रम का? छिद्रम का अर्थ होगा दोष। तो ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर है दोष है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, पुरतः यदि कश्चित आतताई आयाति तर्हि सह, पुरतः यानी सामने से, यदि किसी आतताई यानी दुष्ट को, आतंकवादी को, आयाति आते हुए देखा जाता है, तर्हि तो क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? यदि सामने से किसी दुष्ट व्यक्ति को आते हुए देखा जाता है तो उसको क्या कर देना चाहिए? सत्वरम हंतव्य है, तुरंत बिना सोचे समझे उसका वध कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, सत्वरम हंतव्य है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रीति विस्त्रम्र भाजनम कह भवति, अर्थात प्रीति यानी प्रेम और विस्रम्र यानी विश्वास, कह भवती भाजनम, इनका पात्र कौन होता है? यानी विश्वास हम किस पे कर सकते हैं और प्रीति यानी लगाव हम किससे रख सकते हैं? तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति होता है मित्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा मित्रम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, दानम करणीयम, दानम करणीयम अर्थात दान करना चाहिए, दान किया जाना चाहिए। कब करें हम दान? श्लोक के अनुसार हमें दान के कब किया जाना चाहिए हमारे द्वारा? भाग्य हमारा यदि हमारे अनुकूल हो तब भी हम दान कर सकते हैं, भाग्य हमारे प्रतिकूल हो तब भी हम दान कर सकते हैं। सदैव यानी हमेशा दान किया जाना चाहिए या कदापि नहीं? क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से इसमें? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, भाग्य यदि हमारे अनुकूल हो तब भी हमें दान करना चाहिए और भाग्य यदि हमारे प्रतिकूल हो तब भी हमें दान करना चाहिए, यथा योग्य हमें दान करना चाहिए। तो सदैव यानी हमेशा हमें दान किया, हमारे द्वारा दान किया जाना चाहिए। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, सदैव यानी हमेशा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45, अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति, निम्नलिखित में से असत्य यानी गलत कथन है। निम्नलिखित ऑप्शन जो है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से गलत बताना है कि गलत कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। तो शुश्रूषो विद्याम अधिगच्छति, यानी विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जो है वो विद्या को प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ब है, साधो हो विद्या विवादाय भवति, साधु यानी सज्जन पुरुषों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। क्या यह सत्य कथन है? नहीं, साधु की विद्या विवाद के लिए नहीं होती है। आतताई वधे दोष न भवति, दुष्ट व्यक्ति को आते हुए देख करके उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये सत्य कथन है और असत्य कथन ढूंढना है हमें। महापुरुषा संगशीला भवंती, महापुरुष जो है संग में रहना पसंद करते हैं, संग में ही हमेशा रहते हैं। तो बच्चों ये उत्तर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसका उत्तर मुझे आप देंगे और नेक्स्ट टाइम जब यदि आप बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका उत्तर बता दूँगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके मुझे बताएं। महात्मानः कीदृशा भवन्ति, महान व्यक्ति जो होते हैं
वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं महान पुरुष? साधिका, विरक्ता, निर्धना, प्राज्ञा। किस प्रकार के होते हैं महान व्यक्ति? साधक होते हैं, विरक्त होते हैं, निर्धन होते हैं या प्राज्ञा होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, प्राज्ञा, यानी बुद्धिमान होते हैं। महान पुरुष जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। महाराणा प्रताप है राजा आसीत। महाराणा प्रताप जो थे वो राजा थे। कहाँ के राजा थे? ऑप्शन नंबर है मारवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य से, भरतपुर राज्य से अथवा अलवर राज्य से। कहाँ के राजा थे महाराणा प्रताप? तो महाराणा प्रताप राजा थे। ऑप्शन नंबर 22 का उत्तर है मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन नंबर है महाराणा प्रताप है कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट स्वीकार किए। महाराणा प्रताप को जो भी कष्ट हुए वो किस लिए हुए, क्या चाहते थे वो? धन संग्रहणाय यानी धन संग्रह करने के लिए, राज्य सुखाय यानी राज्य के सुख के लिए, देश से स्वाधीनताय देश की स्वाधीनता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, या भोजनाय भोजन के लिए। किस लिए कष्ट सहे महाराणा प्रताप ने? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, देश से स्वाधीनताय देश की स्वाधीनता के लिए महाराणा प्रताप ने कष्ट सहे। किम महत् पापम वर्तते। किम यानी क्या, महत् पापम यानी बहुत बड़ा पाप है। इनमें से कौन सा है जो बहुत बड़ा पाप है? पाठ के अनुसार हमने जो पढ़ा था पाठ, उसके अनुसार किसको सबसे बड़ा पाप बताया गया है? आत्मधनम, आत्मेच्छा, आत्महननम या आत्म प्रशंसा। सबसे बड़ा पाप बताया गया है आत्महननम यानी आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50। किम कल्याणप्रदम उच्यते। किसको कल्याणप्रद या कल्याणकारी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है वीरगत्या मरणम, वीरगति के साथ मरने को कल्याणकारी बताया गया है। या ऑप्शन नंबर बी आत्महननम, आत्महत्या को कल्याणकारी बताया गया है। या परनिंदा को कल्याणकारी बताया गया है। या फिर आत्म प्रशंसा को कल्याणकारी बताया गया है। पाठ जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार कल्याणप्रद किसे बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वीरगत्या मरणम। वीरगति के साथ मरना कल्याणकारी कहलाता है। और आत्महत्या को जो है महत् पापम कहा गया है, यानी आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। और वीर गति के साथ मरना क्या कहलाता है? कल्याणकारी कहा गया है। महाराणा प्रताप है कथम, हाँ इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वीरगत्या मरणम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51। महाराणा प्रताप है कथम स्वदेश रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अपने देश की इच्छा, अपने देश की रक्षा जो है महाराणा प्रताप ने कथम यानी किस प्रकार, स्वदेश रक्षितुम अपने देश की इच्छा करना चाहते हैं, अपने देश की इच्छा रक्षा करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप जो है वो अपने देश की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं? धनई धन के द्वारा, प्राणई प्राणों के द्वारा, विचारई विचारों के द्वारा, या फिर उद्घोषई उद्घोष यानी नारों के द्वारा, नारे लगा करके, उद्घोष वाक्य कह करके। तो किस प्रकार महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं? महाराणा प्रताप रक्षा करना चाहते हैं प्राणों के द्वारा भी महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर होगा प्राणई यानी प्राणों के द्वारा महाराणा प्रताप प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर होगा। सर्वदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तु तावत् कः अयं शब्दायते इति केन आदिष्टम। सरदार वृक्ष पर चढ़कर देखो तो ये कैसी आवाज़ है? कः शब्दायते अयम, यह कैसी आवाज़ है, अर्थात किसकी आवाज़ है? इति केन आदिष्टम, ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया गया? किसने कहा था सरदार से कि सरदार पेड़ पर चढ़कर देखिए कि ये किसकी आवाज़ है? तो ऐसा कहा था महाराणा प्रतापेन, महाराणा प्रताप ने कहा था भिल्ल सरदार से। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन है 22 का सही उत्तर है। ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 53 का तुच्छ सेवके शक्ति यया असौ तथा दुस्साहसम कुर्यात्। कि का यानी का कैसी, तुच्छ सेवक यानी छोटे से सेवक की, एक तुच्छ सेवक की इतनी शक्ति कहाँ है कि ऐसा दुस्साहस कर सके। इति केन उत्तम, ऐसा किसने कहा था, किसने कहा था ऐसा कि ऐसी मुझ जैसे तुच्छ सेवक की इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं इस प्रकार का दुस्साहस कर सकूं। तो इसका उत्तर आप बताएंगे। पाठ पढ़ा था हमने महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप वाला जो पाठ पढ़ा था उसमें ये किसने कहा था महाराणा प्रताप से कि स्वामी मुझ जैसे छोटे से तुच्छ सेवक की शक्ति इतनी कहाँ है कि मैं इस प्रकार का दुस्साहस कर सकूं। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं इसका उत्तर आपको, इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 त्वदीया जननी धन्या, तुम्हारी माता धन्य है। इति कस्मै उक्तम, ऐसा किसके लिए कहा गया था। त्वदीया जननी धन्य यानी तुम्हारी माता कैसी है, धन्य है। इति कस्मै उक्तम, ऐसा किसके लिए कहा गया था, किसके लिए कहा था कि तुम्हारी माता धन्य है। ऐसा कहा गया था भामाशाह के लिए। और किसके द्वारा कहा गया था, प्रताप के द्वारा। महाराणा प्रताप ने भामाशाह से कहा था कि तुम्हारी माता धन्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। गृह्यताम महाराज गृह्यताम, रक्षा विधीयताम, लीजिए महाराज लीजिए, ग्रहण कीजिए महाराज ग्रहण कीजिए। और रक्षा विधीयताम, रक्षा कीजिए, किसकी रक्षा करनी थी, किसकी रक्षा के लिए अपना संपूर्ण धन दिया था महाराणा प्रताप को भामाशाह ने। देश धर्मयो, देश और धर्म की रक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 56 भामाशाह प्रदत्तेन धनेन सैनिकाः कति वर्षाणि यावत् योद्धुं शक्नुवन्ति। भामाशाह के द्वारा जो दिया गया धन था, उस धन के द्वारा कितने वर्षों तक वीर योद्धा युद्ध करने में समर्थ हो सकते थे। तो कितने वर्षों तक युद्ध कर सकते थे। जो धन दिया था भामाशाह ने महाराणा प्रताप को, 10 वर्षाणि पर्यंत 10 वर्ष तक, 20 वर्षपर्यंतम 20 वर्षों तक, 12 वर्षाणि पर्यंतम 12 वर्षों तक, या 15 वर्षाणि पर्यंतम 25 वर्षों तक। तो इसका सही उत्तर होगा 12 वर्षों तक, 12 वर्षाणि पर्यंतम 12 वर्षों तक युद्ध किया जा सकता था उस धन से। और 25,000 सैनिकों का जो है उससे आसानी से काम चल सकता था। तो इसमें वर्ष पूछा है कि कितने वर्षों तक, तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षाणि पर्यंतम। क्वेश्चन नंबर 57 पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षण है इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम। कि जो पाठ है, इस पाठ में शरीर विज्ञान के विचक्षण यानी जानकार, शरीर विज्ञान के जानकार, शरीर विज्ञान के ज्ञाता, ऐसा किसके लिए, ऐसा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसको कहा गया है शरीर विज्ञान विचक्षण। शरीर विज्ञान के ज्ञाता किसे कहा गया है, आचार्य चरक के लिए कहा है, आचार्य चारवाक के लिए कहा गया है, आचार्य सुश्रुत के लिए कहा है, या फिर आचार्य वाग्भट के लिए कहा गया है। तो शरीर विज्ञान के विचक्षण जो है ये मरुसौंदर्य पाठ से लिया गया जो श्लोक है उसमें है। इसका सही उत्तर होगा आचार्य चरक से, यानी आचार्य चरक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 मरुः सुवर्णो न हि येन दृष्टः इत्यस्य अर्थः अस्ति। मरुः यानी मरु प्रदेश, सुवर्ण है यानी सोने के समान वर्ण वाले, न ही नहीं, न ही यानी नहीं, ये नहीं जिसके द्वारा दृष्टि यानी देखा गया। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मरु भूमौ सुंदर है वर्ण है यानी रंग है, ये न दृष्ट है, मरुभूमि के सुंदर वर्ण को जिसने नहीं देखा है, ऐसा इसका अर्थ है। यानी मरुभूमि जो है उसके सुंदर वर्ण को जिसने नहीं देखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 सैकत वप्रसानुः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। सैकत वप्रसानुः
ये भी हमारा मरुसौंदर्यम पाठ से लिया गया है। इसमें जो सैकत वप्रसानु है, यानी बालू मिट्टी की जो चोटी है, जो शिखा है, उसके लिए कहा गया है कि उसमें जो है विशेषण पूछा है कि किसके लिए आया है ये विशेषण। सैकत वप्रसानु, बालू मिट्टी के समान, बालू मिट्टी जो किस प्रकार से लग रही थी, चोटी के समान, यानी ऊंचे ऊंचे टीले जो थे उसके लिए। और ये पूछा है कि ये किसका विशेषण है। रम्य है यानी सुंदरता का, सुकोमल यानी कोमलता का, हेम वर्ण है यानी सोने के समान वर्ण का, या फिर उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे, सही उत्तर आप देखकर मुझे बताएंगे। और फिर आप अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका सही उत्तर भी आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60, मरोह सौंदर्यम वर्धते विशेषतः है। मरु देश की सुंदरता जो है विशेषतः किस ऋतु में बढ़ जाती है। मरु प्रदेश की सुंदरता के बारे में हमने जो पाठ में पढ़ा था मरु सौंदर्यम में, उस पाठ के अनुसार, उस श्लोक के अनुसार किस ऋतु में मरु प्रदेश की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ड, वर्षा। वर्षा ऋतु में जो है मरु प्रदेश की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।